तब मुझे बंद करना पड़ा, व्यवस्था बदलनी पड़ी। मैंने धीरे धीरे सब व्यवस्था बदल दी है कि आप सत्संग में आओ कब, समय पर, रोज नहीं, न रोज यहाँ दर्शन होगा, ये काम सब बंद हो गया। केवल एक समय, वो भी दूर से। मैं प्रणाम करता हूँ, आप भी प्रणाम। ये हुआ छुआ कुछ नहीं, ये छूना फूना नहीं है, ये दूर रहो। दूरी में प्रेम पलता है, दूरी में प्रेम बढ़ता है, दूरी में आस्था मजबूत होती है। आस्था मजबूत होगी, रास्ता मजबूत हो जाएगा। लेकिन बात आप समझते ही नहीं हो। ये मैं कितने दिनों से बता रहा हूँ, बस अपनी अपनी मन मुक्ता में जुटे पड़े हैं। कोई कहीं कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। अरे भाई, तुम्हारे बस का कुछ है? तुम अपना भला नहीं कर सकते हो तो दूसरे के भला का ठेका क्यों लेते हो? ये लोगों को अटका दोगे, भटका दोगे, इसका भी खमियाजा आपको भोगना पड़ेगा। आपसे क्या कहा गया था? खुद जगो, लोगों को जगाओ। खुद सत्संग में आओ, प्रेमियों को लेके आओ, खुद भजन करो और लोगों को भजन करने में लगाओ। परमार्थी सेवा खुद करो और लोगों को करने के लिए ले आओ, तो इन सब का काम हो जाए। ये तो कोई सुनता नहीं, सब बनवानी। कोई आश्रम बना रहा, कोई कह रहा सेवा यहाँ ले आओ, कोई कह रहा यहाँ ले आओ। अरे भाई, सेवा लेके तुम कुछ कर सकते हो? तुम्हारे बस क्या है कुछ? तुम अपने नहीं कर पाओगे तो दूसरे की सेवा क्यों लाद रहे हो अपने ऊपर? इसलिए मैंने मना किया, किसी को मत देना। कोई काम करने वाला नहीं है। तुम्हारी सेवाओं का दुरुपयोग करेंगे लोग, अभी तक करते रहे और अब भी करेंगे, और नहीं मानोगे तो ये दुरुपयोग में आपको कुछ मिलेगा नहीं। किसी के हाथ में कोई सुनो। जब मैं यहाँ से लोगों को रजिस्टर इशू करूँ, अपना साइन दस्तखत बनाकर, तो आप दे सकते हो, अन्यथा नहीं। जब आते हो तो ले आओ, हाथ में दे दो, मैं तुरंत कहीं न कहीं लगा दूंगा। जो मुझे तो चाहिए, मैं क्या करूँगा? मेरे कोई बाल बच्चा है नहीं, मेरे हम तो कुछ चाहिए नहीं। अब आपने दिया तो उसका एक और संकट आपने खड़ा कर दिया सेवा देकर। अब ये सोचना पड़ता, भाई इनकी सेवा का दुरुपयोग न हो, न हमारे पर कर्जा न देगा, हमारे पर बाहर चढ़ेगा। इसलिए मैं एक चिंता और आप दे जाते तो सेवा देना। अब उसको अच्छी जगह लगाने की चिंता रहती, कहाँ लगाया जाए। तब ये जमीन आपकी ले ली गई, इसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगी, आपके काम आ जाएगी। और अगर आप ही ने दिया और आप ही खर्च कर दूँ तो इसमें कौन सा परमार्थ है? इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप आओ, अपनी व्यवस्था में आओ। जैसे मथुरा पहले जाती थी, कोई भंडारा नहीं था, कोई टेंट राउडी डेरा नहीं था, कुछ भी नहीं था। सब प्रेमी अपना सत्तू है, चना है, बाटी बना के ले जाते थे। बस भूख लगी, निकाला, खा लिया, बैठ के चर्चा करते थे कि भाई सत्संग में आज क्या कहा गया, इसका मतलब क्या। 10-10, 15-15, 20-20 प्रेमी बैठ कर आपस में चर्चा करते, और तुम्हारी चर्चा सब खत्म। तुम्हारी चर्चा रोटी की रह गई, किस भंडारे में अच्छा बन रहा है, किसमें क्या हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और बाजार में घुस गए, वही सांसारिक सामान खरीदने लगे। तो तुम क्या आश्रम इसीलिए आए हो? संसार में आश्रम में कोई अंतर नहीं है, नहीं समझ पाए। तब ये मजबूरन हमको बंद करना पड़ रहा कि अपनी एक तो तुम भजन करते नहीं हो। ये भंडारे जो चलते देखते हैं, ये लाखों लोगों का अन्न आता, पता नहीं कैसा किसने दिया है, कैसी कमाई का किस भाव में दिया, और आप आगे रोटी खा लेते हो, भजन करते नहीं है। एक तो पहले का चढ़ा कर्जा कर्मों का, और चढ़ रहा पर इतना चढ़ जाएगा, हजारों जन्म आपको लेने पड़ेंगे, फिर भी ये कर्जा उतरेगा नहीं। इसलिए मैंने आपके लिए भला एक अच्छा रास्ता सोचा है कि मथुरा की तरह पहले जैसे अपनी व्यवस्था में आओ, अपना भोजन बनाओ, 5, 7, 10 लोग मिलकर, और कोई और आ जाए तो 2-4 भोजन करा दीजिए। आपने तो किसी को कराया नहीं आज तक, तुम खुद ही खाते रहे, दूसरा बना बनाया, तुमने कहाँ खिलाया। तो ये खिलाफ ये भी आपके हाथ में आ जाएगा कि खुद अपना बनाया खाया, तो किसी का कर्जा नहीं, और 2-4 प्रेमियों को खिला दिया, ये आपका परमार्थ बन गया। इसमें लाभ ही लाभ है। अब तुम बहुत दिनों से बिगड़े हो, बहुत दिनों से आलसी बन गए हो, अब तुम्हें कष्ट होता कि भंडारे क्यों बंद करा दिए। भंडारे पहले भी नहीं थे, भंडारे चलाकर हमने देखा
कि चलो रोटी की व्यवस्था तुम्हारी करा दी जाए ताकि तुम भजन करो, लेकिन कोई नहीं करता, सोते रहते सब, कोई नहीं करता। भजन तो आपने किया ही नहीं अभी। भजन करते हैं तो बीमारी तुम्हारे दरवाजे नहीं आती, तुम्हारे शरीर में रोग नहीं आता, किसी तरह का कोई कष्ट मुसीबत नहीं होती, क्योंकि ऐसे बिन हरिभजन खगेशा मिटे जीवन के कलेशा। जिंदगी में आने वाले जितने कष्ट मुसीबत बीमारी ये भगवान के भजन से जाते और आपने भजन किए। इसलिए अब आप